जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए क्लासिक सिनेमा का रिव्यू लेकर आऊंगा, तो आज वो दिन आ गया है जब मैं पहला रिव्यू करने वाला हूं। बल्कि ये किसी तरीके का रिव्यू नहीं होगा, इसमें मैं कोई स्टार रेटिंग नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ये अपने आप में एक लीजेंडरी सिनेमा रहा है। जिन लीजेंडरी डायरेक्टर्स ने, जिन फिल्म मेकर्स ने सिनेमा की शुरुआत की थी और उसके बाद सिनेमा लगातार चरम पे बढ़ता चला गया था, उनकी फिल्म्स को यानी कि क्लासिक सिनेमा को मैं आपके बीच लेके आने वाला हूं और उसकी बात करूंगा। और वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे न्यू कमर एक्टर्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं या सिनेमा लवर्स हैं जो कि 95 के बाद पैदा हुए हैं या 2000 के बाद की उनकी पैदाइश है, वो इन फिल्मों के बारे में नहीं जानते या बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। तो ऐसे ही शुरुआत करने वाला हूं मैं एक लीजेंडरी डायरेक्टर जिनका नाम है बिमल रॉय, जिन्होंने उस समय बहुत ही खूबसूरत सिनेमा बनाया था। दोस्तों, बिमल रॉय की मैं पहली फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूं। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं कोई स्टार रेटिंग नहीं दूंगा, बल्कि आपके बीच में लीजेंडरी सिनेमा को लाके रखूंगा। तो मैंने अभी उनकी एक फिल्म रिसेंटली ही देखी थी, मैं पहले भी देख चुका हूं, जिसका नाम है मधुमती। मधुमती ने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था बेस्ट फिल्म के लिए भी, और बिमल रॉय जी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था मधुमती के लिए, और इसके साथ साथ उन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता था बेस्ट फिल्म के लिए, मधुमती के लिए। तो चलिए आज रिव्यू करते हैं मधुमती का, और इससे जुड़े और भी बहुत सारे रोचक किस्से हैं। आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि फराह खान ने चुराया था इसका सीन। तो सिर्फ फराह खान ने नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स रहे जिसने मधुमती को कॉपी करके बाद में थोड़ा बहुत सब्जेक्ट को चेंज करके सिनेमा बनाया था। तो आइए शुरू करते हैं मधुमती का रिव्यू क्लासिक सिनेमा रिवाइंड रिव्यू पर। मधुमती में जो हीरो थे वो थे दिलीप कुमार साहब और हीरोइन थी वैजंती माला, और इनका साथ दे रहे थे जानी वॉकर साहब, साथ में प्राण भी थे और जयंत थे। बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जो बहुत ही सुपर्ब एक्टिंग करते थे। दिलीप साहब ने उस जमाने में वो एक्टिंग की है जो आज के जमाने में की जा रही, यानी मेथड एक्टिंग और रियलिस्टिक एक्टिंग का दौर दिलीप साहब और बलराज साहब लेकर आए थे उस एरा में ही। तो बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म थी मधुमती। इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं। ये फिल्म शूट हुई थी नैनीताल में। बिमल दा ने पूरी फिल्म नैनीताल में शूट की थी, और जब सीन शुरू होता है तो दिलीप कुमार साहब और उनके एक दोस्त बारिश के मौसम में पहाड़ पे गाड़ी से चले आ रहे हो और रास्ते में पत्थर आ जाता है, तो ड्राइवर गाड़ी वहीं पर रोक देता है और वो बोलता पास में एक हवेली है, वहीं पर आप चले जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए जब तक हम देखते हैं लोगों को बुलाकर पत्थर हटवाते हैं। दिलीप साहब उस हवेली में जाते हैं और उनको हवेली वो जानी पहचानी सी लगती है। कुछ कहते हैं शायद मैं यहाँ तो पहले आ चुका था, यहाँ पर एक तस्वीर टंगी थी, वो कहाँ गई? तो वो जो वहाँ का केयर टेकर होता है वो बोलता है ये तो बहुत पुरानी हवेली है, आपको कैसे पता कि यहाँ पे तस्वीर टंगी थी? बोले नहीं, यहाँ पे राजा की एक तस्वीर टंगी थी। फिर उनको धीरे धीरे याद आना शुरू हो जाता है और उनको याद आ जाता है कि ये उनका रीबर्थ था, यानी कि वो पिछले जन्म की बात कर रहे थे कि कौन सी तस्वीर टंगी थी, क्या था। और बस यहीं से उनके नरेशन से स्टोरी शुरू होती है और फिल्म शुरू हो जाती है। दिलीप साहब उस राजा के मैनेजर बनकर नैनीताल में आते हैं, वहां के स्टेट में आते हैं और पूरे स्टेट को संभालते हैं। वहां जो गोरख धंधे चल रहे होते हैं उनको बंद करवाने की कयावत करते हैं। इसी में एक राजा होता है जो कैरेक्टर कर रहे थे जयंत साहब। वो राजा जो है दूसरी तरफ रहता है पहाड़ के, और वो कभी राजा हुआ करता था, लेकिन उसकी स्थिति प्राण ने बहुत गड़बड़ कर दी थी। तो उन्हीं की बेटी होती है वैजंती माला, जिनका नाम था मधुमती। दिलीप साहब और मधुमती यानी कि वैजंती माला की ये बहुत ही खूबसूरत सी लव स्टोरी थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ता है और प्राण साहब जब आते हैं अपने स्टेट में तो उनको पता लगता है कि ऐसी ऐसी एक लड़की है, और दिलीप कुमार साहब को वो भेज देते हैं बाहर और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। इसी में मधुमती का क्या होता है ये पता नहीं लग पाता है। और दिलीप कुमार साहब जब
लौट के आते हैं तो मधुमति को ढूंढते हैं, उनके पापा भी ढूंढते हैं मधुमति को, लेकिन मधुमति नहीं मिलती हैं। एक दिन दिलीप कुमार साहब को वैजंती माला सामने दिखती हैं। जब वो पहाड़ पर एक तस्वीर बना रहे होते हैं तभी उन्हें लगता है कि मधु तो सामने आ गई। वो उसके पास जाते हैं और वो बोलते हैं, मधु तुम कहाँ चली गई थी? और वो वहां से बड़ी तेजी से भागती है और भैया भैया पुकारते हुए वो चली जाती है। वो कहती, भैया ये आदमी मुझको छेड़ रहा है। ये तो उनके भाई साहब कहते हैं कि मधु नहीं, ये माधवी है। तो अब क्या वही मधु थी या माधवी थी या प्राण ने उसे मार डाला था? क्या थी इस कहानी की सच्चाई? इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और आपको बता दें कि ये फिल्म YouTube पर अवेलेबल है, आप देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। 2.5 घंटे की ये फिल्म है। हो सकता है कि जो न्यू कमर्स उनको थोड़ी सी स्लो लगे, क्योंकि बिमल दा का जो डायरेक्शन है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही परफेक्शन से उन्होंने डायरेक्शन किया है। वो अपनी फिल्म में म्यूजिक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जहां पर म्यूजिक होनी चाहिए सिर्फ वहीं पर वो म्यूजिक का सहारा लेते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक का, वो भी बहुत ही लाइट सी। तो दोस्तों इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत से 6-7 गाने थे, जिसमें से कुछ चुनिंदा गाने हैं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, दिल तड़प तड़प के कह रहा है, अभी जा, पचड़ गयो पापी, बिछुआ। इसके अलावा पूरी फिल्म में जो एक गीत चलता रहता है, आजा रे परदेसी, और बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिक दिया था सलील चौधरी ने इस फिल्म में, और दिलीप साहब के पीछे से आवाज दी थी मुकेश जी ने। आप देखिएगा लाइटिंग का कितनी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया इस फिल्म में। वैसे भी कहा जाता है कि बिमल रॉय साहब जब तक सीन से सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे तब तक वो सीन को लेते थे। बहुत ही खूबसूरत सी लाइटिंग है। इसके जो डीओपी थे, यानी कि जो मेन कैमरामैन थे, उनका नाम था दिलीप गुप्ता, और स्टोरी लिखी थी ऋत्विक घटक जी ने। और सबसे मजे की बात आपको बता दूं कि आगे मैं ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों का भी रिव्यू आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन इस फिल्म के वो एडिटर थे, यानी कि ऋषिकेश मुखर्जी ने मधुमति की एडिटिंग करी थी, तभी फिल्म बहुत ही खूबसूरत बन पड़ी थी। लाइटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही रियलिस्टिक अभिनय किया है दिलीप कुमार साहब ने और वैजंती माला जी ने। अच्छा, पहले की फिल्मों में कैरेक्टराइजेशन भी होता था, तो जॉनी वॉकर साहब अपना कैरेक्टर लेके चले हैं और जो लोग हैं वो अपने अपने कैरेक्टर में रहते हैं, लेकिन दिलीप साहब को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो एक्टिंग आज 50 साल बाद हो रही है, 60 साल बाद हो रही है, वो एक्टिंग तब वो कर चुके हैं। तो अगर आप इस फिल्म में जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था फिल्म में और वैजंती माला कहाँ चली गई थी, वो मिलती है कि नहीं मिलती है, तो ये फिल्म जरूर देखिएगा। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस फिल्म से जुड़े किस्से क्या हैं। आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि फराह खान ने चुराया था इस फिल्म का क्लाइमेक्स सीन। तो वो कौन सी फिल्म थी वो मैं आपको बताता हूँ। वो फिल्म थी ओम शांति ओम, जिसमें कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण थे। ओम शांति ओम का जो क्लाइमेक्स था कि अर्जुन रामपाल के पास दीपिका की रूह आती है और शाहरुख खान भी समझते हैं कि ओरिजिनल दीपिका है जो कि नाटक कर रही है, लेकिन बाद में वो दीपिका जो ओरिजिनल है वो दौड़ती हुई आती हैं और तब तक अर्जुन रामपाल जी का खात्मा हो चुका होता है। तो यही क्लाइमेक्स था मधुमति का, जो कि पूरा का पूरा क्लाइमेक्स उठा के ओम शांति ओम में फराह खान जी ने डाल दिया है। और आपको बता दें कि इससे जुड़ा एक और किस्सा है कि विमल रॉय साहब जब फिल्म बनाते थे तो वो बिजनेस के तरीके से नहीं बनाते थे। तो वो नैनीताल में जब इसकी शूटिंग कर रहे थे तो वो लगातार शूटिंग करते जाते थे जब तक उनको परफेक्शन नहीं मिलता था, और ये करते करते जो बजट था वो 8 से 10 लाख रुपए ज्यादा बढ़ गया था। और उस जमाने में 8 से 10 लाख रुपए आज के करोड़ों रुपए के बराबर था। फिल्म बनके तो तैयार हो गई थी, लेकिन लोग उसे खरीदने को तैयार नहीं थे। डिस्ट्रीब्यूटर उससे ज्यादा पैसा नहीं दे सकते थे जितना कि उन्होंने कमिटमेंट किया था। तो दिलीप कुमार साहब को एक युक्ति सूझी, उन्होंने एक सेमिनार बुलाया और उसमें सारे डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी फीस में से 70,000 रुपए छोड़ रहा हूं, मैं नहीं लूंगा। क्या आप लोग भी बिमल रॉय जी की कुछ हेल्प करना चाहते हैं फिल्म खरीदने के लिए? तो इतने में दिल्ली का एक डिस्ट्रीब्यूटर था जो कि उठा और उसने कहा कि मैं भी अपने पैसे में से इतने इतने पैसे छोड़ दूंगा। फिर धीरे धीरे काफी लोग खड़े होने लगे और फिर जाके वो फिल्म बिक गई
और बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। मधुमति के आने के बाद बहुत सारे डायरेक्टर्स ने पुनर्जन्म पर फिल्में बनाई थी, जैसे कि कर्ज, जैसे कि और भी महबूबा, बहुत सारी फिल्म्स इस तरीके की आ चुकी थी। तो बिमल रॉय की ये मधुमति एक क्लासिक फिल्म है और मैं इसलिए इन फिल्म्स को आपके बीच लेकर के आ रहा हूं कि जिन लोगों ने वो क्लासिक सिनेमा नहीं देखा है, जो कहते हैं कि आज सिनेमा बहुत रियलिस्टिक हो गया है, तो उनको जरूर देखना चाहिए कि उस समय कितनी मेहनत होती थी, आर्ट की दृष्टि से काम होता था। ऐसे ही और भी फिल्म्स के रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, जो कि क्लासिक सिनेमा होगा, रिवाइंड रिव्यू होगा। तो आप हमारा चैनल जरूर देखते रहिए और फिल्म देखने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर आप क्लासिक सिनेमा रिवाइंड रिव्यू के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं, और भी फिल्मों के रिव्यू देखना चाहते हैं और उसके बाद वो सिनेमा देख के आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने दोस्त कपिल का चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए आपका दोस्त कपिल आपसे लेता है इजाजत। जय हिंद।